हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रीट 2025 के लेवल 1 और 2 में शिक्षा के अधिकार से आने वाले महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन इन्हीं टॉपिकों में से वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आरटी एक्ट 2009 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। तो मेन जो इसकी डेट है 1 अप्रैल 2010 और संविधान संशोधन 86वां 2002। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश बना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नोट यहाँ क्या लिखेंगे हम, जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से आरटीई को लागू कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहाँ से क्या है, धारा 370 हट गई उसके बाद से 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा द्वारा आरटीई पारित कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा द्वारा आरटीई पारित 4 अगस्त 2009 और राष्ट्रपति द्वारा आरटीई पारित 26 अगस्त 2009। आरटीई लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो वर्तमान में अध्याय कितने हैं? 7 और धाराएं कितनी? 39। अनुसूचियां कितनी? 1। तो यहाँ देखिए, अध्याय हम यहाँ देखेंगे और उनका नाम और धाराएं इनमें इस तरह से, फिर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला अध्याय है, उसके अंदर प्रारंभिक धारा है केवल 2, 1 और 2। दूसरा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसके अंदर धारा है 3 से 5। तीसरा है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, इसमें 6 से 11। चौथा है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, 12 से 28। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, 29 व 30। छठा देखिए, बालकों के अधिकार का संरक्षण, 31 से 34। और सातवां है प्रकीर्ण अन्य मुख्य बातें, 35 से 39 में। तो पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है में धारा 1 है संक्षिप्त नाम, छोटा नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इसमें धारा 1 में प्रारंभ नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये क्वेश्चन बनेगा कि नाम ही क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। विस्तार है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को यहाँ छोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। धारा दूसरी है परिभाषाएं विशेष शब्दावली, जो कि धारा 2 में कौन कौन सी? 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं दोनों शिक्षा ले पाएंगे, 6 से 14। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक ले पाएंगे। असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बालक इसमें इस शिक्षा के लाभकारी होंगे। दुर्लभ वर्ग के बालक, जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, कितने? 2 लाख रुपए से आय कम होनी चाहिए सालाना। अनुवीक्षण प्रक्रिया, विद्यालय में प्रवेश देते समय बालक से ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है? ये बालक को जब एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर एक परीक्षा ली जाती है। ठीक है, अध्याय 2 के अंदर क्या है? धारा 3, 6 से 14 वर्ष के बालकों को पास के ही विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, धारा 4 अनामांकित या स्कूल बीच में छोड़ चुके बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा तथा ऐसे बालकों को अन्य बालकों के समान रहने के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये धारा 4 में है। अब धारा 5 देखिए, प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। अध्याय 3 है धारा 6, आरटीई लागू होने के 3 वर्षों के अंदर ऐसे स्थान पर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां विद्यालय नहीं है। ठीक है, ये धारा 6 में होगा। अब देखिए, प्रत्येक 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय होगा, प्रत्येक 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, धारा 7 है आरटीई के संबंध में केंद्र और राज्य में आर्थिक अनुदान का अनुपात वर्तमान में 60-40 है, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का है। तो ये आपको अनुपात पूछ सकते हैं। धारा 8 है समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और धारा 10 है माता पिता एवं संरक्षण का कर्तव्य कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, धारा 11 में क्या है? 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं देखरेख आंगनबाड़ी में होगी। अध्याय 4 क्या कहता है? धारा 12 निजी विद्यालयों में भी कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। धारा 13 क्या है? यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करता है तो पहली बार 25,000 रुपये का जुर्माना तथा आगे से 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई विद्यालय बालक से प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उस विद्यालय पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद में धारा
14th है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज आयु का आधार होगा, परंतु किसी बालक की आयु के सबूत न होने पर विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, धारा 15 क्या कहती है, बालक को विद्यालय में प्रवेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई तिथि के अनुसार ही दिया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 16 है प्राथमिक शिक्षा में किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही बालक को विद्यालय से निकाला जा सकता है। नोट क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन विधेयक 2019 का संबंध डिटेंशन पॉलिसी से है, अर्थात बालक को प्राथमिक शिक्षा में भी फेल किया जा सकता है या उसी कक्षा में भी रोका जा सकता है। तो डिटेंशन पॉलिसी कब लागू हुई, 2019 में। धारा 17 है बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और ना ही अपमानजनक शब्दों का काम में लिया जा सकता। ठीक है, धारा 18 क्या है, कोई भी विद्यालय सरकार की मान्यता के बिना संचालित या स्थापित नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 लाख रुपए और निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह से धारा 18 तक कंप्लीट होती है। अब धारा 19 है विद्यालय के मान या मानक विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय आदि होने चाहिए। ये मानक में होगा। क्या क्या धारा 19 के अंदर। धारा 20 में है केंद्र सरकार आरटीई में संशोधन कर सकती है। ये कब है, जब धारा 20 में आरटीई का संशोधन करने का किसके पास अधिकार है, ये है केंद्र सरकार के। धारा 21 है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, सदस्य संख्या 16 होगी, 3-4 सदस्य अभिभावक, यानी कि 75% तो अभिभावक इसमें काम होंगे, बाकी अध्यक्ष अभिभावक होगा, उपाध्यक्ष अभिभावक, सचिव, प्रधानाध्यापक और महासदस्य महिला सदस्य 50% होगी इसमें। ठीक है, ये गाइडलाइन है एसएमसी जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसकी। तो धारा 22 देखिए विद्यालय विकास योजना बनेगी। धारा 23 में अध्यापक पद की योग्यता होनी चाहिए। धारा 24 में अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य, यानी कि जो स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे उनकी विकास योजना और अध्यापक जिनकी योग्यता, अध्यापक के कार्य एवं कर्तव्य इन धाराओं में होंगे। धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात कि किस रेशियो में कक्षा बनेंगी। कक्षा 1 से 5 तक 60 छात्रों तक 2 शिक्षक होने चाहिए, यानी 30-30 पे 1-1 शिक्षक होने चाहिए। 60 से 90 के मध्य 3 शिक्षक होने चाहिए और 91 से 120 के मध्य 4 शिक्षक होने चाहिए। 121 से 200 के मध्य 5 शिक्षक होना अनिवार्य है। यहाँ नोट दिया गया है सामान्यतः कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षा तक छात्र शिक्षण अनुपात 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, परंतु 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र शिक्षण अनुपात 40:1 होगा, यानी कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर 40 पे 1 शिक्षक लगाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक घंटे 800 एवं शिक्षण दिवस 200 होंगे। 1 से 5 तक इतने घंटे पढ़ाई होगी। कक्षा 6 से 8 तक 35 छात्रों तक 1 शिक्षक होगा। 36 से 70 छात्रों तक 2 शिक्षक और 71 से 100 छात्रों तक 3 शिक्षक होंगे। 100 छात्रों से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक। और नोट है 6 से 8 तक छात्र शिक्षण अनुपात 35 से 35 रेशियो 1 होगा, यानी 35 बच्चों पे 1 होगा। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षण घंटे 1000 एवं शिक्षण दिवस 220 होंगे। धारा 26 क्या कहती है, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। धारा 27 अध्यापकों को जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 है सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया प्राइवेट ट्यूशन में भाग नहीं लेंगे। अध्याय 5 है धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 30 है कक्षा 8 की शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अध्याय 6 है धारा 31 बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बालक संरक्षण आयोग की गठन किया जाएगा। 31 में है। धारा 32 में है बालक के अधिकार संबंधी शिकायतों का निवारण स्थानीय प्राधिकारी को 3 माह के भीतर करना होगा। धारा 33 है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना होगा। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। अध्याय 7 है धारा 35 केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम को लागू करने के निर्देश रहेंगे। धारा 36 है अभियोजन पूर्व मंजूरी। ठीक है। धारा 37 है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण और धारा 38 है समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति और धारा 39 कठिनाई को दूर करने की केंद्र की शक्ति। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी धाराएं अध्याय 7 तक कंप्लीट हो गई हैं। इसी प्रकार और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।